1920 की भरी अदालत में सब आश्चर्य से देख रहे थे। बालक की उम्र 14 वर्ष से अधिक न होगी। गांधी जी की पुकार पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए जो वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया, तभी काशी का यह बालक भी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। कुछ पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाते देखकर वह बालक क्रोध से भर उठा और एक पत्थर निशाना साधकर मारा, जिससे एक सिपाही का सिर फट गया। पुलिस वाले पीछे भागे और कुछ समय बाद अपने चंदन के तिलक की पहचान से पकड़े गए। सिपाहियों ने बालक को अदालत में पेश किया। अंग्रेज जज ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने कहा, आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम? बालक ने कहा, स्वतंत्रता। जज ने तीसरा सवाल पूछा, घर का पता? जेल खाना। बालक हिम्मत से बोलता गया। जज ने कहा, अगर तुम माफी मांगते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बालक ने माफी मांगने से मना कर दिया। तब अंग्रेज जज ने बालक को छोटी उम्र का ध्यान रखते हुए 15 बेत मारने की सजा दी। बालक साहस का पुतला था, डरा नहीं। हर बेत की मार पर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। काशी में जनता ने बालक का जुलूस निकालकर सम्मान किया, लेकिन बेतों की उस मार को वह बालक भूल नहीं पा रहा था। तभी उसने प्रतिज्ञा की, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी नामक एक बालक आजाद के नाम से भारत की आज़ादी के संघर्ष में मशहूर हो गया। उन्हीं दिनों चंद्रशेखर आजाद की भेंट एक क्रांतिकारी से हो गई। आजाद भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद की भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हो गई। क्रांतिकारी खून का बदला खून में विश्वास करते थे। वे अत्याचारी अंग्रेजों को देश से मार भगाना चाहते थे। इस काम के लिए हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए धन की। जब धन पाने के लिए अनेक प्रयासों में असफलता नहीं मिली तो क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। काकोरी कांड के बाद पुलिस ने उन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जो इस लूट में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ सके। वे आजाद ही रहे। जब आजाद वीर सावरकर ने मिले तो सावरकर ने उन्हें एक बार फिर बिखरे हुए क्रांतिकारियों को संगठित करने की सलाह दी। आजाद ने झांसी में रहकर भगत सिंह, राजगुरु, बुटकेश्वर दत्त आदि क्रांतिकारियों से मिलकर एक दल का गठन किया। सन 1928 में साइमन कमीशन विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने इतनी लाठियां बरसाई कि उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। हत्या के बाद आजाद और भगत सिंह दोनों वेश बदलकर लाहौर से बाहर निकल गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ न सके, आजाद ही आजाद रहे। अंग्रेज शासक के अत्याचारों के प्रति जनता को जगाने और अंग्रेजों की बहरी सरकार को जनता के दमन की कहानी सुनाने के लिए क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंके। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बुटकेश्वर दत्त को पकड़ लिया। आजाद की तलाश की गई, लेकिन उन्हें पकड़ न सके। वे आजाद थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई तथा बुटकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। दल एक बार फिर बिखर गया, लेकिन इंग्लैंड तक इन धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। क्रांतिकारी दल को एक बार फिर संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आए हुए थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे अपने मित्र के साथ धन लेकर
आने वाले एक सहयोगी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आजाद के ही किसी साथी ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी लॉर्ड बाबर को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना दे दी। लॉर्ड बाबर अपने पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गया और आजाद को घेर लिया। आजाद ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मित्र को बचाकर निकलने में मदद की, लेकिन वे खुद पूरी तरह से घिर गए थे। चंद्रशेखर आजाद का निशाना अचूक था। जब तक उनकी माउजर पिस्तौल में गोलियां रहीं, पुलिस उनके पास तक नहीं आ सकी। जिस पुलिस वाले ने चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई, उनकी गोली से घायल वह हो गया। लॉर्ड बाबर के जबड़े में भी गोली लगी। जब आजाद के पास केवल एक ही गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखकर गोली चला दी। 27 फरवरी 1931 के दिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में वह एक अमिट छाप छोड़ गया। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को जीवित पकड़ना चाहते थे। आजाद एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की और अपना बलिदान कर दिया। आजाद जीते जी अंग्रेज के हाथ नहीं आए। वे आजाद थे और आजाद ही रहेंगे।